फ्लैश कैसे ऑन हो गया? Hello बच्चों, dear students, how are you? So students, in the last class we have discussed about the about the vectors, okay, and the mathematical tools, basic mathematics, okay. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने कवर क्या किया है? वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स. वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. दीज आर द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ओके. फिजिक्स की लैंग्वेज ही यही है, मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, ओके. अगर हमको वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स हाउ टू सी द शेप ऑफ द फंक्शन, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ओके. एंड इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दियर एप्लीकेशंस, ओके. ये सारी चीज़ें हम लोग अगर देखें, ओके, सो सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सम लॉगरिथमिक, बेसिक लॉगरिथमिक, ओके. ये सारी कॉन्सेप्ट्स अगर हमको क्लियर हैं, ओके, एंड वेक्टर्स, देन वी कैन गेट एक्सपर्टाइज इन द फिजिक्स, ओके. फिजिक्स हमारे लिए ईजी होगा और हम फिजिक्स को एंजॉय करेंगे, ओके. दिस सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस, ओके. दिस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस. दिस इज चैप्टर नंबर 11 का है, चैप्टर नंबर 2. दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ 11th फिजिक्स, ओके. सो हमें पढ़ना क्या है? यूनिट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट. ये चैप्टर है, ओके, चैप्टर सेकेंड. इसके बारे में हमको पढ़ना, ओके. क्या क्या पढ़ना है? यूनिट, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट इन दिस चैप्टर सेकेंड चैप्टर, ओके. तो हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है यूनिट, डायमेंशंस, ओके, हाउ टू मेजर द क्वांटिटी, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबसे बेसिक चीज़ है कि हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे किसको. लेट्स सी, ओके. तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, तो हम फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? लेट्स सी. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके. ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसके हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके. इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इसका लेंथ मेजर करो, तो हमको स्केल चाहिए. स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट, ओके. हम स्केल के हेल्प से इसका लेंथ मेजर करके बता सकते हैं ये कितना सेंटीमीटर होगा, ओके. दिस. अब अगर हमने बोला कि इसका मास मेजर करो, तो इसका मास मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक बैलेंस, ओके. उस बैलेंस से हम मेजर करके बता देंगे कि इसका मास कितना है. तो बैलेंस इज दैट इज इंस्ट्रूमेंट, ओके. तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेके, ओके, किसी क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ही हम जो भी फिजिक्स में रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी हम रूल, लॉ जो भी हम बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, वो किसके लिए होता है? किस पे एप्लीकेबल होता है? इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज पे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ओके. दिस. तो ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होते हैं क्या जिनको मेजर नहीं कर सकते? यस, देयर आर सम quantities which can't be measured by the help of instrument, okay. This.
जैसे मान लो आपको बोलते हैं कि आपका क्लोज फ्रेंड का नाम बताओ, आप बोलते हो सर मेरा क्लोज फ्रेंड का नाम है मोहन, ओके। अब पूछा कितना क्लोज है, तो क्या बोलेगा 1 मीटर 2 मीटर, नहीं, हम बता ही नहीं सकते, ओके। हाउ मच क्लोज इज आवर योर फ्रेंड, ओके दिस। ऐसे बोलते हैं कि मान लो कि हम जिससे बोलते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। अब पूछे कितना प्यार करते हैं पेरेंट्स से, ओके, तो उसको हम बता सकते हैं क्या कि 1 केजी 2 केजी 3 केजी, नहीं। तो हम ऐसी क्वांटिटीज जो फीलिंग्स, इमोशंस, अफेक्शंस, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई दोज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो हम जिनको मेजर कर सकते हैं ओनली दोज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ओके दिस। सो फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। हम पढ़ते 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 पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तब भी सारी 11th 12th का, तब भी फिजिकल क्वांटिटीज को पूरा कवर नहीं कर सकते, ओके दिस। तो हम ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग क्वांटिटी को एक इंडिविजुअली उसके बारे में पढ़े, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम स्कूल का एक एग्जांपल ले लें। एक स्कूल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास वाइज बच्चा को, स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये इस क्लास का है, ये उस क्लास का है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो 11th 12th में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रीम, ओके, वो साइंस स्ट्रीम का है कि ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट्स का है कि फिर कॉमर्स का है, ओके, वो किस स्ट्रीम का है, उस स्ट्रीम के बेसिस पे उसको हम पहले क्लासीफाई करते हैं। मान लो हमारा किसी का पेरेंट्स स्कूल में जाता है, ओके, तो स्कूल में जाके किसी बच्चा का नाम बताए, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स हैं, किसी एक स्टूडेंट का नाम बताता है कि मैं उसका पेरेंट्स हूँ, हमको उससे मिलना है। तो ये पॉसिबल है क्या कि उस बच्चा का नाम सुनते ही उसको कॉल कर लिया जाए, हाँ आ जाओ तुम्हारे पेरेंट्स आए, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो उससे पूछा जाएगा क्या कि किस स्ट्रीम का है, साइंस का है कि आर्ट्स में, आर्ट्स का है या फिर कॉमर्स का है, उन्होंने बोला कि साइंस का है, तो ये स्पेसिफाई हो गया कि किस कैटेगरी पे बिलोंग करता है स्टूडेंट, ओके जिस। अब साइंस में किस क्लास का है, तो बोला 11th क्लास का है, चलो और स्पेसिफाई हो गया, ओके। अब बोलते हैं 11th में बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन किस सेक्शन में है, बोले सेक्शन बी में है, तो उसका अब प्रिंसिपल ने बोला ओके कि जाके सेक्शन बी से इस स्टूडेंट को बुला के लाओ, ओके। अब सेक्शन में भी क्या होता है, रोल नंबर्स होते हैं, ओके। अगर एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो तो रोल नंबर्स होते हैं, वो रोल नंबर उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि ये स्टूडेंट को इसके पेरेंट्स इससे मिलना चाहते हैं, ओके। तो ऐसे ही हम फिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब एक एक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम कोई लॉ बनाए, कोई रूल्स बनाए, ओके, और हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करें, दैट विल बी वेरी मच टफ, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, ओके, कैटेगरी वाइज उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं, ओके। जैसे हम लोग मान लो बोल देते हैं कि अभी हम तो इस चैप्टर के बाद में मोशन स्टार्ट करेंगे, तो मोशन को बोल देते हैं काइनेमेटिक्स। अब मोशन में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे ही मोशन हमने सुना तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि मोशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है, ओके। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ओके, दिस एक्सीलरेशन, ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या क्या पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ओके। फिर हम आ जाते हैं फोर्स से रिलेटेड चीज़ें, कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगा के क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, क्यों होगा, कितना होगा, ओके, कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, फोर्स लगाने के कारण क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस के साथ खेलते हैं, ओके, वी प्ले विद द फोर्सेस, ओके। जब हम फोर्स के साथ प्ले करते हैं, फोर्स के साथ फोर्स का रोल आता है, ओके, फोर्स के साथ खेलते हैं, फिजिक्स में कुछ कुछ करते हैं, ओके, तब हम उसको बोल देते हैं दैट इज मैकेनिक्स, ओके। ऐसे हम फिजिक्स को कैटेगराइज कर दिए, ओके।
जब हम देखते हैं कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ किसी पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ पे हर बॉडी फोर्स लगा रहा है, यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हमारे आमने सामने हैं, बॉडीज हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ड्यू टू देयर मास, तो ये किस में पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, ऐसे हम लोग मतलब कैटेगराइज कर दिए हैं कि उस कैटेगरी का नेम लेते ही हमको समझ में आ जाता है कि किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी, किस किस चीज़ के बारे में हमको पढ़ना होता है, किस किस के बारे में स्टडी करना है। ओके, ऐसे तो हम लोग क्या किए, इनिशियली क्या हुआ, लोग फिजिकल क्वांटिटीज जो थे उसको इंडिविजुअली डील करते थे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डील करते थे। ओके, तो वो एक्चुअली क्या होता था कि बहुत टफ होता था, हर कोई अपना अपना नोटेशंस, अपना अपना सिंबल्स, अपना यूनिट, अपना सब कुछ अलग अलग अपना बना के रखा था। ओके, तो क्या हुआ कि जब जैसे से ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट करने लगे, जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन जब बढ़ने लगा तो लोग एक दूसरे के सिस्टम, एक दूसरे के सिंबल्स, एक दूसरे के यूनिट्स, एक दूसरे का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, ये सारी जो चीज़ें थी उन सब के बारे में सीखना बहुत टफ हो गया, क्योंकि हम तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से जब उसके सिस्टम्स, उसके सिंबल्स, उसके यूनिट्स, उसके जो भी हैं, ओके, वो सब कुछ चीज़ों के बारे में हमको पता हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हम लोग करने लगे जब ग्लोबलाइजेशन, जैसे से एक दूसरे से इधर से उधर लोग कम्युनिकेट करने लगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम हुआ कि लोग अपना अलग अलग सिंबल्स, सिस्टम, यूनिट, ओके, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लोग यूज करते हैं, अलग अलग नेम देते हैं क्वांटिटीज को। ओके, दिस एक ही क्वांटिटी के कई सारे नेम लोग दे देते थे, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते थे लोगों के अलग अलग। ओके, तो एक दूसरे के यूनिट्स, इन सब के बारे में, सिस्टम्स के बारे में पढ़ने में ओके बहुत दिक्कत होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अगर हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो जैसे मान लो किसी को इंग्लिश आता है, एक को उसको हिंदी नहीं आती, दूसरे को हिंदी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देयर मस्ट बी अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन देम, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक कॉमन चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, ऐसे ही फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम यही होने लगा कि जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, लोग ग्लोबलाइज होने लगे, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि एक दूसरे का सिस्टम लोगों को समझ में नहीं आता था, एक दूसरे के सिंबल्स समझ में नहीं आते थे। ओके, और बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कि ताकि हम फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से आदान लेन देन कुछ कर सके, ओके, एक दूसरे को सिस्टम को समझ सके, उसके लिए एक कॉमन सिस्टम बनाना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आएंगे, डिस्कशन करेंगे इस पे फिर। ओके, दिस तो उससे पहले हम लोग देखें, हम लोग देख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं क्वांटिटीज को बोलते हैं विच कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड जो क्वांटिटीज फिजिक्स के लॉ, रूल्स, ओके, थ्योरीज को फॉलो करते हैं। ओके, दिस सो फिजिकल क्वांटिटी को भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज जो थे, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेजर कैटेगरी। ओके, एक हो गया दैट इज फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये दो टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बोला फंडामेंटल और रेस्ट जो बचे उनको क्या बोल दिया, डिराइव्ड। तो जो ये फर्स्ट
पूरे वर्ल्ड के जो फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे फिजिक्स से रिलेटेड, ये एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करने लगे तो प्रॉब्लम होने लगा। ओके, तो ये क्या डिसाइड किए कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सारे लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं। ओके, और उस मीटिंग में कुछ हम लोग कुछ नॉर्म्स, रूल्स, ओके, कुछ सिंबल्स, कुछ सिस्टम, एक कॉमन सिस्टम बनाते हैं। ओके, कि उसी को सब कोई फॉलो करे ताकि हमको एक दूसरे का सिस्टम्स पढ़ना ना पड़े। एक ही चीज जो यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स में जो सिंबल्स, जो नोटेशंस, जो यूनिट्स, जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वही इंस्ट्रूमेंट, वही नोटेशंस, वही सिंबल्स, ओके, सब कुछ वही यूनिट कहाँ यूज होता होगा, हर वर्ल्ड के हर एक कोने कोने में। तो हम यहाँ में फिजिक्स पढ़े या बाहर में फिजिक्स पढ़े तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बिकॉज वही सिस्टम हम भी पढ़ रहे हैं, सेम सिस्टम वो भी पढ़ रहे हैं बाहर। ओके, कोई दूसरी कंट्रीज में अगर हम जाए तो वो भी वही सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, तो एक दूसरे के सिस्टम को हमको समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए लोगों ने डिसाइड किया कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। तो पहले हर एक फिजिकल क्वांटिटीज इनिशियली जो थे मोस्टली इंडिपेंडेंट होते थे, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाते थे लोग। कैसे, हाउ द वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू अदर क्वांटिटी। ओके, तो बाद में क्या हुआ कि लोगों ने डिसाइड किया कि हम केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके, ओके, ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नोन एज फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 7 क्वांटिटीज हम लोग अभी देखेंगे, दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ओके, मतलब ये जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हम जिनको बोलते हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इसमें। ओके, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, ओके, ये एक किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, they are independent, they doesn't depend over the another physical quantity। okay, this, इसलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं को यूज करके हम ये अदर जो रेस्ट सारे फिजिकल क्वांटिटीज बचे, उन फिजिकल क्वांटिटीज को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, किसके फॉर्म में, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, from the use of fundamental physical quantity। fundamental physical quantity को यूज करके हम इन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, रेस्ट जितने भी, इसलिए इनको बोलते हैं डिराइव्ड। ओके, सो लेट अस सी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो देयर आर, यहां में हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ओके, और इन कॉलम्स में क्या क्या लिखेंगे उसके बारे में देखें। लेट्स सी, यहाँ में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नेम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो FPQ लिख लिया। ओके, यहाँ में उनका यूनिट्स, कौन से यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज SI यूनिट। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक, इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज सिस्टम द इंटरनेशनल। ओके, एंड दिस इज फ्रेंच वर्ड। ओके, दिस फ्रेंच, ये जो सिस्टम बना है ये हम लोग बाद में देखेंगे वो कहाँ से आया है, दैट इज MKS। ये फ्रांस में उनका जो मेजरिंग सिस्टम था, ओके, जिस सिस्टम को फॉलो करते थे यूनिट के लिए, वो क्या था, MKS सिस्टम। वहाँ उनके यहाँ लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को केजी में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो यहाँ भी वही सेम लगभग है। ओके, इसलिए ये फ्रेंच से वर्ड है, सिस्टम द इंटरनेशनल। इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या स्टैंडर्ड सिस्टम। ओके, दिस, सो लेट अस सी, SI यूनिट्स देखेंगे और यहाँ पे डायमेंशंस। ये डायमेंशंस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डायमेंशंस ये हमको बताते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है और कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी ये जो हमने सेंटेंस बोला इसका मतलब समझाएंगे। ओके, ये जो डायमेंशंस होता है, डायमेंशन हमको बताता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन
विच फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज अभी देखेंगे, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किसके टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, बाय द यूज ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, कैसे मतलब पावर, ओके दिस विल सी, और उसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो देयर आर 7 fundamental quantities. First one is let's say mass. मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर कैपिटल एम और स्मॉल एम, ओके दिस मास। तो मास का जो एसआई यूनिट दैट इज केजी, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं केजी, एंड देन डायमेंशंस, ओके डायमेंशंस क्या होता है मास का, दैट इज कैपिटल एम, और डायमेंशन को हम ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में रखते हैं। ये हो गया मास। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ इज अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल कैपिटल एल जो भी, ओके लेंथ का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर, ओके और इसका डायमेंशन क्या होता है, दैट इज कैपिटल एल लेंथ, ओके। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी कैपिटल टी लोग जैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके दिस, इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज सेकेंड, एंड डायमेंशन होता है दैट इज कैपिटल टी। नेक्स्ट वन इज टाइम हो गया। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी कैपिटल टी स्मॉल टी से लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, ओके कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके एंड टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज केल्विन, ओके नॉट डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट, ओके क्या होता है केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विल सी, ओके दिस। नेक्स्ट है इसका जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है दैट इज थीटा, थीटा, ओके दिस। सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई, तो हम कैपिटल आई ले रहे हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होता है दैट इज एम्पियर। अभी 10th में पढ़ के आए होंगे एम्पियर, ओके दिस, और इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज कैपिटल ए डायमेंशन। Next one is luminous intensity. Luminous intensity means intensity of light, okay this. So intensity of light जो का जो यूनिट होता है that is candela. यूनिट क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ा, स्पेस नहीं था, ओके तो दैट इज कैंडेला। कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके यूनिट क्या होता है कैंडेला, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CD। ये थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ा, उसको देखो, ओके कैंडेला। नेक्स्ट वन इज लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, ओके विच इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशन ओके दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके इसका जो यूनिट होता है दैट इज मोल, शॉर्ट में लिखते हैं MOL मोल, ओके दिस। ये भी नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ओके तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके बस अभी लिख लें ये। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट वन इज मास, मास का ऐसा यूनिट लेंथ, डायमेंशन
ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके दिस, तो हम लोग ये 12th में पहुंचेंगे तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके दिस, तो कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। हम लोग को जब किसी ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटीज की कोई किसी चीज को मेजर करना होता है, ओके जैसे मान लो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके ऐसे मेजर करना होता है तो हम ये से करोड़ लाख ये नहीं यूज कर सकते। ओके तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज मोल। 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है, पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लो। 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है दैट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ सब्सटेंस 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23 number of substance। okay means this is a very huge number। okay this, अगर हम इसको लिखे तो क्या लिखेंगे 6023 इसके बाद 20। okay इतना बड़ा नंबर को हम एक मोल बोलते हैं। okay 1 मोल। तो these are some fundamental quantities, 7 fundamental quantities। okay ये 7 fundamental quantities हो गए, ठीक this। okay now let us see next one। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज ये फर्स्ट, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनका हुआ, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हुआ, डिसाइड किए कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इन्हीं को यूज करके हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। ओके किसी बॉडी का लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उसके किसी और फैक्टर पे और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके तो लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स एंड देयर डायमेंशंस आर रिटन हियर। ओके नाउ अब ये जब 7 डिसाइड हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो बाद में फिर क्या हुआ, ओके कुछ टाइम बाद जब फिर से मीटिंग हुआ तो उसमें लोगों ने बोला कि अच्छा इसमें कुछ क्वांटिटीज और छूट गया है। ओके ये 7 में, इसमें उसको और ऐड कर देना चाहिए। ओके तो बोले कौन कौन से हैं, तो लोगों ने सजेस्ट किया क्या क्या क्या, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज बाद में लोगों ने चाहा, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि हमको क्या करना चाहिए, हमको इन्हीं में ऐड कर देना चाहिए। ओके ये 7 फंडामेंटल हो गए, 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9। ओके ये तो बहुत पहले डिसाइड हो चुका था कि यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। बाद में लोगों को ने सजेशन दिया कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज और ऐसे हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, दोज आर एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके उनको भी इसी में ऐड कर देना चाहिए ताकि वो भी इसी फंडामेंटल क्वांटिटी के कैटेगरी में आ जाए। ओके बट बाद में लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहा कि ये पहले से हम एक सिस्टम बना चुके हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 होते हैं। ओके तो हम अब इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस लिस्ट को, और अलग से उनको बोल दिया कि दोज आर नोन एज, विल बी नोन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेट अस सी देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली अगर ये पहले इनके बारे में डिस्कशन हुआ होता, डिस्कवर हुआ होते, ओके लोगों ने इस पे बात की होती, तो वो पहले इसी में आ जाता फंडामेंटल क्वांटिटी में ही, बट बाद में डिसाइड हुआ एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। supplementary physical quantities. So there are 2 supplementary physical quantities. Okay, first one is angle, okay, and another one is solid angle. Angle and solid angle. ये जो बेसिकली एंगल एंड सॉलिड एंगल है, ओके
ये दोनों क्या होते हैं, दीज आर बोथ, ये दोनों यूनिट लेस होते हैं। ओके, इनका कोई यूनिट नहीं होता, बट लोगों ने असाइन कर दिया यूनिट को। ओके, क्योंकि एंगल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस, आर्क क्या है, लेंथ है, रेडियस भी क्या है, लेंथ है, दोनों का यूनिट मीटर, मीटर कैंसिल तो यूनिट लेस हो गया। ओके, बट इवन दो ये यूनिट लेस होते हुए भी, ओके, इसके लिए हमने लोगों ने कुछ यूनिट डिसाइड कर दिया। ओके, और उनको क्या क्या बोलते हैं, लेट्स सी। इसका जो एसआई यूनिट होता है एंगल का, दैट इज रेडियन। ओके, और ये जो रेडियन को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में रेड। ओके, एंड सॉलिड एंगल का जो होता है दैट इज स्टेरेडियन। ओके, स्टेरेडियन तो शॉर्ट में लिखते हैं स्टील रेड। ओके, दिस, तो ये एंगल एंड सॉलिड एंगल्स के दो फिजिकल क्वांटिटीज बाद में डिसाइड हुए। इनको भी लोग चाहते थे यही कि इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिस्ट में रखा जाए, बट ये बाद में डिसाइड होने के कारण ये लिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करे, इसके लिए इनको अलग से क्वांटिटीज का नेम दिए और इनको क्या बोले हमने, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये 7 क्वांटिटीज डिसाइड हुए जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। ओके, ठीक, सो ये हो गए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, एंड देन लेट अस सी द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, so dear students, in the next class we will study about the derived quantities and their SI unit. Okay, and उनके SI units के बारे में देखेंगे और dimensions के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा इनके dimensions और units के बारे में देख के फिर हम लोग बहुत सारे units के सिस्टम देखेंगे। ओके, जैसे बहुत सारे 2-4 सिस्टम देखेंगे। एक सिस्टम है FPS, यूरोपियन कंट्रीज में फॉलो होता था। ओके, F स्टैंड फॉर फुट, लेंथ को फुट में मेजर करते थे। ओके, मास को पाउंड में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में वो लोग। ओके, दिस। दूसरा था MKS, ये फ्रांस में यूज होता था, उसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ओके, दिस। नेक्स्ट वन था CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। ओके, ये सब कुछ मेजरमेंट थे। ओके, और सिस्टम थे इनके। ठीक, इन सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, फिर देखेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके।